Hello guys, welcome to your very own channel, Drab. Today's super subscribers are Sarvjeet Bhattacharya, Dakshak from Karnataka and Ritika. Guys, also when you answer questions, please also mention from where you belong to and आपका पूरा नाम अगर आप अपने मॉम या डैड के अकाउंट से लॉग इन कर रहे हो. So today we are going to talk about human reproduction. But before we actually start with human reproduction क्या है? क्यों करना है ये reproduction? So let's define it first. Reproduction क्या है? Giving rise to new individuals of same kind. Obviously आदमी का बच्चा देगा, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, चूहा चूहा को जन्म देगा. So we are going to produce young ones of our own kind and this is called reproduction. क्यों करना है यार reproduction? बट सारे बच्चे तो ऐवी माँ बाप का खून पीते हैं. So let's say all the humans present on planet Earth today decide कि यार बच्चे वैसे भी आएंगे, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, उनके पीछे भागो, सुनेंगे नहीं ये वो. तो लेट्स डिसाइड नॉट रिप्रोड्यूस. पैदा ही नहीं करते बच्चे तो खून पिएगा ही नहीं कोई. सो अगर ऑल द ह्यूमंस ऑन प्लैनेट अर्थ डिसाइड कि यार अभी बस हुआ, रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या होएगा? ऑब्वियसली देयर विल कम टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ के ह्यूमंस आर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट. Planet Earth will obviously be very happy because of it, but we won't be. So क्या है significance reproduction का? Continuation of species. अगर species को continue करना है तो reproduction is a must. So now first we are going to talk about asexual reproduction a bit and then we will talk about male reproductive system. Asexual reproduction में क्या होता है? Asexual reproduction में कोई झंझट मारी नहीं है, किसी को हमको रिझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ओके, किसी को डेट पे लेके जाने की जरूरत नहीं, किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है. वाओ, व्हाट अ रिलीफ, राइट? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. एक पेरेंट अपना जिंदगी जी रहा है, बीच में उसको पकने लगा, ओके, वो बोर होने लगा, तो बोले भाई क्या करे, चलो रिप्रोड्यूस ही कर लेते हैं. एंड देन दैट ऑर्गेनिज्म gives rise to new offsprings. That is asexual reproduction. यहाँ पे mom dad अलग अलग होते नहीं है. There is only one organism and single parent ही नए organisms को जन्म देता है ना? अच्छा है ना? क्या सोच रहे हो यार? कुछ भी अगर दिमाग में है कमेंट में जाके लिखना जरूर, मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ. Now asexual reproduction बहुत सारे टाइप्स के हैं. We are going to talk about first three that is given in the text. Okay, so पहला है fission. Fission का मतलब होता है division. हम लोग कौन सा fission बात करेंगे? Binary fission. Binary का मतलब होता है दो. So binary fission में क्या होता है? एक organism है, चलो organism है, ये organism लाइफ में जी रहा है, इसको पकने लगा, तो ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गिव राइज टू टू ऑर्गेनिजम्स या टू ऑफस्प्रिंग्स. एंड ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स वापस से बड़े होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. सो एक का दो. सो ये एक का दो क्या है? बाइनरी फिजन. किधर दिखता है? अमीबा में दिखता है. जो इरेगुलर, ये जो अमीबा है जिसका कोई शेप नहीं है बेचारा, ओके, अमीबा. पैरामीशियम में दिखता है एंड यूग्लिना में दिखता है. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना याद रखना है तो वटाना याद रखो, पी. ओके, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन याद कर सकते हो. नाउ यहाँ पे दिखाया है, ये अमीबा है, इसको लाइफ में पक रहा है, इसने बोला चलो डिवाइड हो जाते हैं. तो पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस एंड देन विच विल बी फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. यहाँ पे मेरे पास दो अमीबा रेडी है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? बाइनरी फिजन. क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन. सो ये हो गया बाइनरी फिजन. इसके बाद करते हैं बडिंग. क्या है सेकेंड? बडिंग. किस में दिखता है वो? हाइड्रा में. किस में दिखता है वो? हाइड्रा में. हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो हमको चलते फिरते वो दिखने वाला नहीं है. एक सेकेंड ना, मेरा माइक कहीं लटक. सो क्या होता है? ये हाइड्रा में एक फोड़ी निकली है ना, फोड़ी. ये फोड़ी को मैं नाम दे दूंगी बड. ये फोड़ी को नाम क्या दे दूंगी? बड. ये बड हाइड्रा से और न्यूट्रिशन लेते जाएगा. हम लोग यही तो करते हैं ना, माँ बाप का खून चूसते हैं. तो ये पेरेंट है, ये बच्चा है बर्ड, ये बच्चा
पेरेंट का खून चूसने वाला है, सिंपल, ये तो हम सब करते हैं. ओके, सो नाउ दिस बर्ड इज गोइंग टू टेक नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा. ये बड़ा हुआ ना, नरिशमेंट खून चूस के, हाँ हुआ. ओके, एंड वंस इट इज केपेबल ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल, चलो भाई अभी पूरी जिंदगी तो हम लोग मॉम डैड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, एट सम पॉइंट वी हैव टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, राइट. तो जैसे ही ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे उसको लग रहा है कि हाँ भाई मैं अकेला निकाल लूंगा, जी लूंगा, इट इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. दिस इज बडिंग. किस में दिखता है? हाइड्रा में. सिंपल है. क्या होता है? पहले एक फोडी आएगी पेरेंट पे, ये फोडी खून चूस के एक हाइड्रा मिनी ऑर्गेनिज्म बन जाएगी. एंड वंस इट इज केपेबल ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इट इज गोइंग टू डिटैच एंड ग्रो ऑन इट्स ओन. नया ऑर्गेनिज्म आया, हाँ. सिंगल पेरेंट से आया, हाँ. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ क्या? हाँ बाबा, हाँ. नाउ थर्ड इज रीजनरेशन. रीजनरेशन किस में दिखता है? अगेन एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लनेरिया. क्या है? प्लनेरिया. प्लेन दिखा रही हूँ. ओके, प्लनेरिया क्या है यार? ये पता है, एक रक्त बीज करके एक राक्षस हुआ करता था माइथोलॉजी में. क्या था? इट इज समथिंग, वो रीजनरेशन दिखाता था. क्या होता था? उसका एक भी अगर ब्लड का ड्रॉप जमीन पे आ जाता तो एक पूरा का पूरा रक्त बीज उसमें से बन जाता. सेम अगर आप ये ऑर्गेनिज्म लो, ये ऑर्गेनिज्म के मैंने 3 टुकड़े किए हैं, तो आपको कितने ऑर्गेनिज्म बने? हर टुकड़ा इज गोइंग टू ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर 5 टुकड़े करती तो कितना प्लानेरिया बनता? 5. अगर 8 टुकड़े करती कितना प्लानेरिया बनता? 8. ओके, सो जितने आप टुकड़े करोगे, ईच part is going to grow into an individual organism, hence the name regeneration. अभी काफी लोग मुझे बोलते हैं मैम lizards भी तो अपना टेल उगाती है, तो lizards भी क्या regeneration बताती है क्या? regeneration बताती है lizard, but वो lizard रिप्रोडक्टिव रीजनरेशन नहीं बताती है. इसका मतलब क्या? कि अगर आपने लिजर्ड का पूंछ कट कर दिया तो लिजर्ड नया पूंछ तो उगा लेगी, रीजनरेशन हुआ, बट वो पूंछ में से नई लिजर्ड बनेगी क्या? इल्ले, नहीं बनेगी. सो दैट इज सम ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ओनली सर्टन बॉडी पार्ट्स एज रीजनरेशन, एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लानेरिया कैन यूज रीजनरेशन फॉर देयर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस. सो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया खल्लास. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का कोई तो वीडियो है आई गेस चैनल पे ऑलरेडी, तो अगर मुझे मिला तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी. यू कैन हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो. एंड अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता है यार, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत त्रास है. क्यों त्रास है? पहले तो बंदी ढूंढो, बंदी बंदे को ढूंढे, फिर उसको रिझाओ, डेट पे लेके जाओ, गिफ्ट्स लेके दो, शादी करो, फिर जाके बच्चे पैदा करो. बहुत 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 त्रास का काम है. बहुत 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 आपको मेहनत लगती है, बट मेहनत का फल मीठा होता है. सो दिस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ बेटर ऑफस्प्रिंग. क्यों बेटर ऑफस्प्रिंग आगे जाके हम देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या होता है यार? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जेस्ट समझ लो. मेल क्या देने वाला है? मेल का गैमेट आने वाला है स्पर्म. क्या आने वाला है? स्पर्म. फीमेल कौन सा गैमीट देगी? गैमीट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल. हाँ, सो फीमेल इज गोइंग टू गिव अ एग. फीमेल इज गोइंग टू गिव अ एग. मेल से आया स्पर्म, फीमेल ने दिया एग. ये स्पर्म एंड एग आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर. स्पर्म एंड एग आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट. टू फॉर्म अ जाइगोट. ये जाइगोट ग्रो होएगा, ग्रो होएगा, ग्रो होएगा इनटू एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो ग्रो होएगा, ग्रो होएगा, ग्रो होएगा इनटू एन इंडिविजुअल. सो ये है अपना सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मेल स्पर्म कैसे देता है, कहां से आता है, क्या है, वो देखने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. I am going to take it a very 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 easy method. Okay, मैंने ये frontal view लिया है. कोई टेक्स्ट बुक में है ना साइड व्यू दिया है, तो मैं पहले ये व्यू से एक्सप्लेन कर लूंगी बिकॉज इट इज ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन इन दिस व्यू, फ्रंटल व्यू, एंड इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दिस व्यू. मैं उसके बाद में एक साइड वाला डायग्राम ले भी लूंगी, उसमें से भी हम कोरिलेट कर लेंगे. सो नो वरीज. ओके, क्वेश्चंस भी वीडियो में रहते हैं. ओके, सो वीडियो में ए सेक्शन कहीं कहीं मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी. क्वेश्चंस ढूंढो, आंसर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बी आवर सुपर सब्सक्राइबर for the next video.
लेट्स स्टार्ट विथ, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, मतलब आदमी ऐसे खड़ा है सामने, साइड व्यू नहीं, ओके, फ्रंटल व्यू। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टेस्टिस। ये रेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है भाई, टेस्टिस से चालू करेंगे। सिंगुलर है तो TESTIS होता है, प्लूरल करेंगे तो TES हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टेस्टिस। पहले हर एक ऑर्गन का आपको लोकेशन फंक्शन आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, और उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग। सो टेस्टिस चालू करेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है? 2 ओवल शेप ऑर्गन्स है, ओवल है, हाँ दिख रहा है। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड outside the abdominal cavity in a sac of skin called scrotum, in a sac of skin called scrotum. Okay, so testes है oval organ, हाँ, situated कहाँ पे है? outside the abdominal cavity. क्यों भाई इसका गाउन निकाला क्यों किया है मैम? इसको बॉडी के बाहर क्यों रखा है लटकता हुआ? We will come to know it in a while. Okay, so ये कहाँ है? outside the abdominal cavity in a sac of skin called scrotum. चलो ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? ST याद रखना है, ST स्टेशन है, CST। ओके, सो ST याद रखो। एक तो है स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस में क्या बनने वाला है आपका? स्पर्म। क्या बनने वाला है आपका? स्पर्म। एंड T से है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? सो टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन मेल को मेल बनाता है। इसका मतलब क्या? एक बंदा है, बंदे को बोलने के लिए कि भाई तू बंदा, उसका टेस्टिस देखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बाहर से ही पता चल जाता है कि ये बंदा है। क्यों मैम बाहर से पता चलेगा? क्या है? फेशियल हेयर होगा, बियर्ड होगा, मस्टैच होएगा, देन मोर मसल मास होएगा, लो पिच्ड वॉल्यूम होएगा, और ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है। मेरे फ्रेंड को ये किया, फोड़ डालेगा, मार डालेगा, ये कर डालेगा, कैसा बोला मेरे को, ऐसा कैसा किया। सो ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, ये सब कुछ आपको कौन दे रहा है? टेस्टोस्टेरॉन। तो ऐसा नहीं है मम्मी बोल रही कि यार आजकल तो तू एकदम सब पे चिड़चिड़ करते जा रहा है, इतना क्या गुस्सा। मम्मी को बोल सकते मम्मी इट्स नॉट मी, इट्स टेस्टोस्टेरॉन। और फिर मम्मी एक देगी चम्माट, वो खा लेने का और चुपचाप वापस पढ़ने लगने का। सो ये हो गया अपना टेस्टिस लोकेशन पता चल गया। फंक्शन मोस्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, बोलेंगे लेबल पार्ट ए गिव इट्स फंक्शन। सो फंक्शन ST, S से क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, एंड T से है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है हमको मालूम है। नाउ टेस्टिस में स्पर्म्स बनने के बाद दैट स्पर्म्स आर गोइंग टू एंटर इनटू अ हाईली कोइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर। हाईली कोइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर में आपका टेस्टिस एंटर होएगा, एंड दैट हाईली कोइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। जोर से बोलो एपिडिडाइमिस, और जोर से बोलो एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस में क्या होने वाला है? याद रखना है MS धोनी को भूल जाओ, MS याद रखो। सो एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन होता है स्पर्म का, तो स्पर्म अपना मोटिलिटी है ना एपिडिडाइमिस में ही गेन करते हैं। एंड S से है स्टोरेज, तो वहां पे स्पर्म्स 2-3 दिन के लिए स्टोर होते हैं। ये 2-3 दिन में स्टोर जब भी होंगे तभी वो लोग अपना मेच्योरिटी हिट करेंगे। मतलब क्या? दे आर गोइंग टू गेन देयर मोटिलिटी। सो एपिडिडाइमिस MS, M से मैच्योरेशन, S से स्टोरेज, किसका? स्पर्म का। सो मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस में आपका स्पर्म ने मोटिलिटी गेन कर दिया। नाउ योर स्पर्म्स आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस ब्लू डक्ट। डक्ट कहीं भी बोला ना, इसका मतलब होता है पाइप, और वो पाइप का काम होगा चीज को एक जगह से लो और दूसरी जगह डालो। कहीं भी बॉडी में डक्ट होगा, उसका वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड उसका काम होगा टू कैरी सब्सटेंस फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। ओके, तो ये है स्पर्म डक्ट। डक्ट बोला मतलब तो ट्यूब है, स्पर्म डक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पाइप में क्या कैरी करने वाला है? स्पर्म, इसलिए स्पर्म डक्ट बोलो। या तो दूसरा वर्ड है वास डेफरेंस। क्या है? वास डेफरेंस। जोर से बोलो वास डेफरेंस, और जोर से बोलो वास डेफरेंस। ओके, सो वास डेफरेंस का क्या है? स्पर्म डक्ट का काम क्या है? टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा क्या है? यहां से यूरिन निकलता है, सीमन निकलता है, वो सब क्या है वो आगे देखेंगे, बट सबको ही मालूम है ना यार यूरिन कहां से निकलता है। तो यूरेथ्रा, तो मैम स्पर्म को यूरेथ्रा में क्यों डाल रहे? पता चलेगा। ओके, सो स्पर्म डक्ट का काम क्या है? टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू
यूरेथ्रा, फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये यूरेथ्रा कहाँ से निकल रहा है भाई? ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में जो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है, फिर यहाँ से जब भी आपका यूरिन एक सफिशिएंट अमाउंट में भर जाएगा तभी ये यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। एंड ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कहाँ से आता है? यूरेटर से आता है। यूरेटर, इसके ऊपर किडनी है। ओके, सो किडनी यूरिन बनाती है, वो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर में से आपका यूरिन यूरेथ्रा से बाहर जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, मेल्स में रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एट सम लेवल कंबाइन होते हैं। कौन से लेवल में वो कंबाइन होते हैं? यूरेथ्रा, बिकॉज यूरेथ्रा में से आपका यूरिन भी पास होने को जगह है। हाँ है। एंड आपका स्पर्म्स भी यूरेथ्रा में से ही निकलने वाला है। सो यूरेथ्रा एक कॉमन लिंक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में। नाउ ये स्पर्म डक्ट का काम खत्म हो गया। सो नाउ आपके स्पर्म्स आ गए यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से आपका स्पर्म निकलेगा, यूरेथ्रा से आपका स्पर्म बाहर निकलने वाला है। बट पाथवे में सिर्फ स्पर्म नहीं होता। ओके, अगर स्पर्म को स्विम करना है तो स्विमिंग पूल तो लगेगा ना? हाँ लगेगा। स्विमिंग पूल में जाने से पहले बिकॉज ऑफ हाई क्लोरीन कंटेंट हम लोग कुछ तो प्रोटेक्शन क्रीम लगा के जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ आजू बाजू में चीजें हैं विच आर गोइंग टू हेल्प योर स्पर्म्स टू रीच इट्स पाथवे। स्पर्म का अल्टीमेट एम इज टू मीट विथ एग। ओके, अपने मोहब्बत को मिलना है उसको, बट उसके लिए थोड़ा बहुत है ना फ्रेंड का हेल्प लगेगा। तो फ्रेंड कौन है देखते हैं। सो नाउ देयर आर 3 ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड का लोकेशन फंक्शन आना ही आना चाहिए। सो फर्स्ट ग्लैंड इज समाइनल वेसिकल्स। क्या है? समाइनल वेसिकल्स। क्या है? समाइनल वेसिकल्स। गाइस, जो भी अजीबोगरीब नाम है अगर आप आउट लाउड नहीं बोलोगे आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। तो आउट लाउड बोलो या लिखो, कुछ तो करो। एवरी वीडियो देखते मत रहो। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। समाइनल वेसिकल्स पेयर्ड है क्या? हाँ 2 है। कहां पे है? दे आर ओपनिंग इनटू वास्ट डेफरेंस या स्पर्म डक्ट जस्ट बिफोर इट कंबाइंस विथ यूरेथ्रा। है ना? दिख रहा है ना? समाइनल वेसिकल इज ओपनिंग वेयर? इनटू वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट जस्ट बिफोर, मतलब जस्ट बिफोर योर स्पर्म डक्ट यूनाइट्स विथ यूरेथ्रा। है ना? ये यूरेथ्रा में यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो उसके पहले ही आपका समाइनल वेसिकल वहां पे। सो समाइनल वेसिकल्स का लोकेशन क्या है? इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। हाँ पेयर्ड है, विच ओपन्स इनटू स्पर्म डक्ट जस्ट बिफोर इट कंबाइंस विथ यूरेथ्रा। इसका फंक्शन क्या है? समाइनल वेसिकल्स में याद रखो मी। क्या है? मी। सो समाइनल वेसिकल का जो सेक्रीशन है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। स्विमिंग पूल लगेगा ना स्विम करने, तो वो पूल कौन दे रहा है? मीडियम समाइनल वेसिकल्स का सेक्रीशन दे रहा है। एंड ई से स्विम करने को एनर्जी लगेगा स्पर्म को, तो एनर्जी भी समाइनल वेसिकल का ही सेक्रीशन स्पर्म को दे रहा है। सो समाइनल वेसिकल्स का फंक्शन याद रखो मी। क्या करता है? इट्स सेक्रीशन। बच्चे लिखते हैं समाइनल वेसिकल गिव्स मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो समाइनल वेसिकल खुद निकल के बाहर नहीं आ जाता है, उसका सेक्रीशन, हर एक ग्लैंड का सेक्रीशन फंक्शन करता है, वो ग्लैंड खुद नहीं निकल जाता बाहर। सो समाइनल वेसिकल्स का सेक्रीशन acts as medium for transportation of sperms and provides energy समाइनल वेसिकल्स हो गया। इसके बाद में आ जाता है एक सिंगल ग्लैंड प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। कहां पे है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके चलो ठीक है। इसका फंक्शन P फॉर प्रोस्टेट, P फॉर पॉजिटिव याद रखो। ओके, सो इसका जो सेक्रीशन है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अल्कलाइन, जैसे अपना सलाइवा अल्कलाइन होता है, पेट का जो सेक्रेशन है वो एसिडिक होता है, वैसे इसका जो सेक्रेशन है वो अल्कलाइन है। P फॉर प्रोस्टेट, P फॉर अल्कलाइन। मैम क्यों चाहिए पॉजिटिव या अल्कलाइन सेक्रेशन? स्पर्म्स आर गोइंग टू गो वेयर? इन द फीमेल बॉडी। है ना? फीमेल बॉडी में एग है, उधर जाके उनको मिलना है। तो क्या है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना इज हाईली एसिडिक। औरत बड़ी जहरीली है, तो ये स्पर्म जो खुद अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बना है उसको जाना है एसिडिक मीडियम में,
बाहर जाना है फीमेल ट्रैक्ट में जहां पे पूरा जहर पड़ा है, पूरा एसिडिटी भरी है। तो क्या करोगे यार, बाहर तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो हम छतरी लेके जाएंगे ना, तो ये छाता है। ओके, सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड, इसका जो सेक्रीशन है ना वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा। ऐसा नहीं कि मैं छाता लेके बाहर गई तो मैं गीली नहीं होंगी, गीली तो मैं होंगी, पर थोड़ा बहुत जो भी प्रोटेक्शन मिल जाए वही सही। तो इसका सेक्रीशन थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे देता है स्पर्म को। कैसे देता है? बिकॉज ये पॉजिटिव या अल्कलाइन सेक्रीशन निकालता है which is going to help your sperm survive in female acidic reproductive system, because sperm ने जाना तो female reproductive system में ही है ना। चलो ठीक है, लास्ट ग्लैंड है आपका काउपर्स ग्लैंड। क्या है? काउपर्स ग्लैंड। क्या है? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का लोकेशन कर लेते हैं। इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा अबाउ पेनिस, दिख रहा है ना, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा अबाउ पेनिस। चलो ठीक है, काउपर्स ग्लैंड का सेक्रीशन चिंदी फ्लूइड, इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। तीनों से हो गए। सेमाइनल वेसिकल्स का सेक्रीशन मी में हेल्प करता है। प्रोस्टेट, पी फॉर प्रोस्टेट, पी फॉर पॉजिटिविटी, अल्कलाइन सेक्रीशन देता है। काउपर्स ग्लैंड का सेक्रीशन आपको क्या देता है? लुब्रिकेशन। अभी बनाना है हमको सीमन। क्या बनाना है? सीमन। सीमन बनाने की सामग्री, सीमन है क्या? मिल्की व्हाइट फ्लूइड है। तो चलो कैसे बनाएंगे? सीमन बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी सेमाइनल वेसिकल्स का सेक्रीशन, डाल दिया। सेकेंड लूंगी प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन, डाल दिया। तीसरा लूंगी काउपर्स ग्लैंड का सेक्रीशन, डाल दिया। एंड ये सूप में स्पर्म्स डाल दो, ये सूप में स्पर्म्स डाल। क्या बन गया आपका? सीमन। क्या बन गया आपका? सीमन। सो सीमन क्या है? मिल्की व्हाइट सेक्रीशन कंसिस्टिंग ऑफ स्पर्म्स along with secretions from seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland. Sperms along with secretion of seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland. एक ejaculation मतलब at a single time कितना सीमन निकल सकता है? 2.5 to 4 ml। कितना निकल सकता है? 2.5 to 4 ml। एंड ये 2.5 to 4 ml में कितने स्पर्म्स हो सकते हैं? 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स। क्या बात कर रहे हो मैम, इतना सारा? हाँ, और अपने को कितना स्पर्म चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? ओनली गिव रीजन क्वेश्चन है। we require only one sperm, that is only one sperm which is going to go and fuse with your egg. Why do we give out 200 to 400 million sperms when we require only one? अभी अभी मैंने बोला था जहरीली है, बड़ी जहरीली। तो female reproductive tract is highly acidic and sperms entering into female reproductive tract, they are going to die big time. Okay, so many sperms are going to die in the pathway. To ensure fusion or fertilization of sperm and egg, number of sperms released are very 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 high. Give reason question है guys. Like the video, share करो, comment करो, कुछ तो करो. Next, we are going to talk about penis. Okay, so penis क्या है? It is a muscular organ towards the end of the urethra. Urethra है इतना बड़ा. Towards the end of the urethra, you have this muscular organ called penis. Penis का काम क्या है? Penis का काम is to give out urine or sperm. Delivery का है यार. तो penis is going to deliver the semen or the sperms into female tract. Into female tract. कौन सा part of female tract? Vagina. We will talk about it when we do female reproductive system. So penis क्या है? Delivery guy है. So क्या करता है? Deliver sperms करता है. किधर करता है? Female tract में. And apart from that, it also helps in giving out urine. Urine is also going to come out through penis itself. So यहाँ पे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया खत्म. एक क्विक रिकैप तो बनता है. टेस्टिस फंक्शन क्या है? अच्छा, स्क्रोटम तो मैं भूल ही गई हूँ. स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम is the sac in which the testes are placed outside the abdominal cavity. इसका काम क्या है? TP. T से protection देगा because obviously it is covering your testes up, so it is going to provide some level of protection. And T से thermoregulation. क्या है? Thermoregulation. वो क्या होता है? Sperm production requires 2 to 3 degrees
लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्रीज है ना अपना, स्पर्म 37 पे बन सकता है क्या? इल्ले, नहीं बनेगा। सो कितने पे बनेगा? 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आप टेस्टिस को बॉडी के अंदर रखोगे तो स्पर्म्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बनाना है आपको? हाँ। कौन से एज से बनाएंगे? बचपन से बनाएंगे क्या? नहीं। सो स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है अराउंड 10 to 12 years of age and it continues throughout the life. Obviously ओल्ड एज में जाके काउंट कम हो जाएगा, बट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। तो ये 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर लाओ कैसे? स्पर्म्स को क्या, वो टेस्टिस को क्या हाथ में लेके घूमेंगे क्या? नहीं। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिजाइन्ड अ सैक which is outside the body cavity, just outside the body cavity, outside your abdomen, and this scrotum makes sure that your testes receive 2 to 3 degree less than the body temperature which is required for sperm production. अभी रिकैप ले लेते हैं। टेस्टिस फंक्शन क्या है? एसटी, एक स्पर्म प्रोडक्शन, टी से टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन जो आपको एग्रेसिवनेस दे रहा है, ई से एपिडिडाइमिस, एम एस, एपिडिडाइमिस क्या करता है? मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म डक्ट क्या करता है? कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा, फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। इसके बाद में आ जाता है आपका seminal vesicle function. Its secretion provides medium of transportation and provides energy to sperms. Prostate, it gives out a alkaline secretion. Cowper's gland, its secretion provides lubrication. What is semen? Semen is milky white fluid consisting of sperms along with secretion from seminal vesicle, prostate and Cowper's gland. Penis, it helps in delivering semen या sperms into female reproductive tract, also helps in passage of urine. हो गया यार, इतना ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन डाल दूंगी, वो क्वेश्चन देख लेना एंड आंसर आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखो। एंड ऑल्सो एक साइड व्यू वाला यहाँ पे डायग्राम कहीं इधर या इधर कहीं तो डालूंगी एंड कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ भाई वहां पे आपको यूरिनरी ब्लैडर देखना है। यूरिनरी ब्लैडर अगर आपको मिलेगा उसके आजू बाजू में आप पूरा चीज ट्रैक कर सकते हो। इनकेस अगर आपको वो वाला डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ, तो उस पे से एक छोटा सा शॉर्ट्स या कुछ अपलोड कर दूंगी। Do not forget to share, like, share, subscribe. Also do check out my new channel Riddhi Dave Vlogs, जहाँ पे मैं नॉन एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करती हूँ। एंड कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी बोलना है, कमेंट्स में लिखो। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू एज मच एज पॉसिबल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तब तक यू नो व्हाट टू डू, स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग यू गाइस।